बूढ़ी जो थी उसकी निगाह पहले रोटी पर गई। उसने देखा कि जहाँ पर रोटी है, उसने चुलबुल को कहा, वो देखो वहाँ पर एक रोटी पड़ी है, चलो उसे उठाओ जाकर। तो फिर आगे नीली ने कहा, शुक्र है हमें आसानी से रोटी मिल गई खाने को, भूख भी बहुत लगी है, ऐसे बोला। ठीक है, रास्ते में उसे रोटी मिली तो फिर दोनों ने उसे खाने के लिए जब भी उसके पास गई तो वो एक बिल्ली कहती कि मैंने खाऊंगी, मैं रोटी खाऊंगी, और दूसरी बोली मैं खाऊंगी, और ऐसे करके बूढ़ी कहती है कि मेरी निगाह इस पर पहले पड़ी। नीली कहती है नहीं, इसे मैंने देखा। अब रोटी एक, और मुसीबत है कि खाने वाली जो बिल्ली थी वो दो थी। ठीक है, कितनी बिल्ली थी? दो बिल्ली थी। अब उनमें झगड़ा हो गया, वो लड़ने लगी, रोटी मैं खाऊंगी, और दूसरी वाली कहती थी रोटी मैं खाऊंगी। ठीक है, जो बंदर था उन दोनों को दूर खड़ा एक पेड़ के पास देख रहा था। ठीक है, बंदर ने जब रोटी को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, पानी उन दोनों का, बिल्लियों का झगड़ा होते देख बंदर खुश हो गया और वो उनके पास गया। बंदर ने कहा, आप दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो बिल्लियों ने कहा, भाई देखो, इसने मेरी रोटी उठाई, पहले इसे मैंने देखा था, अब इसे खाने की जिद कर रही है ये। और बूढ़ी बिल्ली बोली, नहीं नहीं, इसे मैंने देखा। तो इनका झगड़ा देखकर बंदर ने कहा, नहीं रुको, मैं तुम्हें इस रोटी को बराबर हिस्से में बांट कर दे दूंगा। ठीक है, तो ये सुनकर दोनों बिल्लियां खुश हो गई। उसने कहा कि हम अब बराबर खाएंगे रोटी। ठीक है, तो बंदर ने जो रोटी थी उसके दो टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े? दो टुकड़े कर दिए। एक तो बंदर ने दो टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़े में रोटी एक हिस्से में ज्यादा थी और दूसरा टुकड़ा जो था छोटा था। ठीक है, छोटा टुकड़ा देकर वो एक बिल्ली कहने लगी कि मैं तो बड़ा वाला खाऊंगी, और दूसरी कहने लगी नहीं, मैं खाऊंगी, तुम छोटा वाला लोगी। ऐसे करके फिर उन दोनों में लड़ाई पड़ गई। तो बंदर ने कहा, अरे रुको, मैं इसको तुम दोनों को बराबर में बांट दूंगा। ठीक है, तो बिल्लियां खुश हो गई। जब बंदर ने एक बड़े बड़े टुकड़े को मुंह में लेकर एक जो रोटी थी वो खा ली। ठीक है, एक खा ली, तो जो अब बड़े वाला टुकड़ा था वो और छोटा हो गया, जो छोटा था वो बड़ा दिखने लगा। ठीक है, तो बिल्लियां फिर नाराज हो गई, वो कहने लगी कि वो वाला मैं लूंगी। बंदर ने कहा, नहीं रुको, मैं इसे भी खाकर छोटा कर दूंगा। ठीक है, बंदर ने जो बड़ा वाला टुकड़ा था उसे भी खाकर छोटा किया। ऐसे कर फिर वो बड़ा लगने लगा और दूसरा छोटा लगने लगा। करते यही सिलसिला चलता रहा। बंदर ने देखते ही देखते सारी रोटी जो थी एक पूरी खा ली। तो रोटी खाई, जब भी बिल्लियों ने जो देखा तो वो उससे लड़ने लगी, ये क्या तुमने हमारी रोटी खा ली पूरी की पूरी, अब हम
दो बिल्लियां बोली, ठीक है। तो ये थी कहानी एक बंदर और दो बिल्लियों की, ठीक है। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? नहीं, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने झगड़े में कोई से तीसरे लोगों को नहीं ऐड करना चाहिए, ठीक है। अगर तीसरा पर्सन आएगा तो हमारी जो लड़ाई है तो वो इसमें फायदा किसका होगा? तीसरे पर्सन का होगा, ठीक है। तो हमारी लड़ाई में अगर कोई तीसरा पर्सन आ जाए तो इससे हमारी लड़ाई जो है और कभी सुलझेगी तो नहीं, पर फायदा जो होगा वो तीसरे को हो जाएगा। जैसे कि दो बिल्लियों की लड़ाई में फायदा किसका हुआ? बंदर का। बंदर ने रोटी खाई, वो वहां से भाग गया, ठीक है। ऐसे ही हमें अपना झगड़ा आपस में ही सुलझा लेना चाहिए, ठीक है। बच्चों समझ में आया? अगर बंदर कौन बनेगा? आप बंदर बनोगे, ठीक है। आप बनोगे? मंकी कौन बनेगा और बिल्लियां कौन बनेगी? खड़े हो जाओ। तो देखो आपने एक पूंछ लगाई है और आपने बंदर की टोपी ली है, ठीक है। आप बिल्लियों बनी है ना, आपकी भी पूंछ है। सहज आप नीचे बैठो। ये देखो, ये आपके पास आपको रोटी मिली थी ना, ऐसी रोटी थी ना जो मैंने कहानी सुनाई थी। उसमें दो बिल्लियों को रोटी मिली थी। ये देखो, तो ये बंदर आया था। बंदर ने क्या किया? रोटी को बराबर हिस्सों में बांटने के लिए उसे आधी आधी कर दी। आप करो आधी आधी। साहिल, आप बंदर हो ना, इसे आधी आधी कर दो। एक हिस्सा उसने बड़ा रखा था, एक छोटा। कर दो आधी आधी। ये ऐसे किया था ना। बिल्लियों ने क्या कहा था? छोटा है, और बंदर ने उसे बराबर करने के लिए पूरी रोटी खा ली थी। बंदर है, इसने खा ली ऐसे कर। तो बाद में बंदर जो था भाग गया।